नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन से ऑनलाइन जीरो से मैं सुरेश। दोस्तों, जो हमारी काव्यशास्त्र की श्रृंखला चल रही है उसमें हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रस गंगाधर बहुत इंपॉर्टेंट है। रस गंगाधर ये किसकी रचना है? हमें सभी को पता है, पंडित जगन्नाथ की है। किसकी? पंडित जगन्नाथ की। अब इसमें देख लेते हैं। देखिए, पंडित जगन्नाथ की रस गंगाधर, मम्मट का काव्य प्रकाश बार बार आता है, और क्षेमेंद्र का कवि कंठाभरण, कवि कंठाभरण, और विश्वनाथ कविराज का है साहित्य दर्पण, बहुत फेमस है। ये सब ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? वामन नहीं है। कौन नहीं है? वामन नहीं है। शंकुक है, भट्टलोलट है, अभिनवगुप्त है, लेकिन वामन नहीं है। भरत मुनि के रस सूत्र व्याख्याकारों में चार नाम आता है, जिसमें भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक एवं अभिनवगुप्त हैं, जबकि वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये याद रखिएगा। आगे देखिए, पाश्चात्य साहित्य से है, बहुत इंपॉर्टेंट। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? ये किसका है? आइए, रिचर्ड्स का है। और उन्हीं का एक फेमस सिद्धांत है, संप्रेषण का भी सिद्धांत। दोनों याद रखिएगा। तो इनकी बुक का नाम क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसको याद रखिएगा। आइए, रिचर्ड्स। अब इसमें देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में, साइंस एंड पोइट्री 1926 में, द फिलॉसफी ऑफ रेटारिक 1936 में, आदि आइए रिचर्ड्स 1893 से लेकर के 1979 की ये रचनाएं हैं। मतलब इनका जन्म काल कितना है? 1893 से लेकर के 1979 तक। एस्थेटिक 1902 में क्रोचे की रचना है, ये भी याद रखिएगा। एस्थेटिक 1902 में क्रोचे की रचना है। जबकि कल्चर एंड अनार्की 1869, लिटरेचर एंड ड्रामा 1873, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1877 आदि मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है। तो इसमें से ज़्यादातर आप ध्यान रखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म यह किसकी है? ये रिसर्च की है। किसकी है? और एक एस्थेटिक जो किसकी रचना है? क्रोचो की है। ये जरूर आपको याद रखिए। निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें देखिए, भरत मुनि है, और इसके बाद भामह भी है। भामह के बाद विश्वनाथ बाद में है। इनके पहले कौन है? अभिनवगुप्त है। तो भरत मुनि, भामह, अभिनवगुप्त और विश्वनाथ, ये आप लगा लीजिएगा। राइट आंसर सी। भरत मुनि का द्वितीय शताब्दी पहली दूसरी शताब्दी माना जाता है, प्रमुख नाट्यशास्त्र है। भामह का 6वीं शताब्दी है। ये बता चुका हूँ कि 4 शताब्दी तक कोई काव्य ग्रंथ नहीं मिले हैं। इसका इनका है काव्यालंकार। अभिनवगुप्त की जी का 10वीं 11वीं शताब्दी ध्वन्यालोचन है। और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, जो 14वीं शताब्दी है। तो इनके टाइम ड्यूरेशन भी याद रखिएगा, जीवन काल, क्योंकि इससे इनको आप आसानी से सीरियल में लगा लेंगे। तो भरत मुनि द्वितीय, भामह 6वीं, अभिनवगुप्त 10वीं 11वीं, विश्वनाथ 14वीं। अगला देखिए, रस गंगाधर। रस गंगाधर किसकी रचना है? या किसकी हो जाएगी? पंडित जगन्नाथ की। किसकी हो जाएगी? पंडित जगन्नाथ की। रस गंगाधर ये रचयिता कौन है? पंडित जगन्नाथ। इसमें देख लीजिए, जगन्नाथ का रस गंगाधर, दंडी का काव्यादर्श, अभिनवगुप्त का तंत्रालोक, और साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का है। अगला दोस्तों देखिए, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं? भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं? तो ये हो जाएंगे 10। कितने हो जाएंगे? 10। ये बहुत प्रमुख है। तो भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है, जिसमें श्लेष, प्रसाद, समता, समाज, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार, अर्थव्यक्ति, उदारता और कांति। जबकि माधुर्य, ओज और प्रसाद तीन ही आज भी मानी जाती है। जो संख्या किसकी है? भामह ने माना है। मम्मट, भामह, थानबंधन ने गुणों की संख्या को कितना माना है? 3 माना है। तो इसमें से उन्होंने माधुर्य ले लिया है, ओज और प्रसाद, बाकी उन्होंने नहीं माना है। तो याद रखना, कई बार ये भी पूछता है कि माधुर्य, ओज, प्रसाद गुणों की संख्या, 3 गुणों की संख्या किसने मानी है? इसमें देखिए, भी मम्मट भी है, भामह भी, आनंदवर्धन है। तो कई बार इसमें भामह का पूछ लेता है कि भामह के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? ये 3 हो जाएगी, माधुर्य, ओज और प्रसाद। लेकिन भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। ये याद रखिएगा। आगे देखिए, समालोचनादर्श। समालोचना
दर्श या समालोचन आदर्श। समालोचन आदर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? ये हो जाएंगे जगन्नाथ। कौन हो जाएंगे? जगन्नाथ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचन आदर्श 1897 ईस्वी में नाम से पद्यात्मक अनुवाद किया था। तो याद रखिएगा, इसका किसने अनुवाद किया था? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। समालोचन आदर्श। आगे देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, इसमें भरत मुनि जहाँ पे है ये तो पहली जगह रहेंगे, भरत मुनि। इसके बाद कोई नहीं है, इसका राइट आंसर आप बी लगा दीजिएगा। ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भरत मुनि की क्या है? पहली दूसरी शताब्दी के आसपास। काव्य शास्त्रियों का जीवन क्रम के अनुसार सही क्रम भरत मुनि दूसरी सती, पहली से दूसरी आनंदवर्धन नवीं, विश्वनाथ 14वीं, जगन्नाथ 17वीं। अब आगे देखिए, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो अब इसमें देखिए, भागमा का समय क्या है? भागमा का हो जाएगा 6ठी शताब्दी। भागमा क्या हो जाएगा? 6ठी शताब्दी। और क्षेमेंद्र का क्या हो जाएगा? 11वीं शताब्दी। क्षेमेंद्र का क्या हो जाएगा? 11वीं शताब्दी। अब विश्वनाथ का कई बार हम देख चुके हैं, तो विश्वनाथ जी का हो जाएगा 14वीं शताब्दी। कब हो जाएगा? 14वीं शताब्दी। पंडित जगन्नाथ का क्या हो जाएगा? तो पंडित जगन्नाथ का हो जाएगा 17वीं शताब्दी। तो ये आप याद रखिएगा। भामह का हो गया 6ठी शताब्दी, क्षेमेंद्र का हो गया 11वीं शताब्दी, विश्वनाथ का हो गया 14वीं शताब्दी, और पंडित जगन्नाथ क्या हो गया? 17वीं शताब्दी। तो ए का 5, ए का 5 बाकी में नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये जरूर याद रखिएगा। बाकी यहाँ हम देख लेते हैं। भामह 6ठी सदी, काव्यालंकार क्षेमेंद्र 11वीं सदी, औचित्य विचार चर्चा इनका प्रमुख ग्रंथ है। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण पंडित राज जगन्नाथ 17वीं सदी, रस गंगाधर, और धनंजय 10वीं सदी, धनंजय 10 रूपक। ये इनका कई बार ये ग्रंथ भी पूछता है, इसको आप सब याद करिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम, रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? तो देखिए, भरत मुनि ने तो रस सूत्र दिया ही था, ये तो होंगे नहीं। तो इसमें देखिए, जो राइट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब इनको देखिए, कई बार हम देख चुके हैं और बार बार हमें पढ़ने से याद हो जाएगा। जैसे भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, इन्हीं का दर्शन है मीमांसा। शंकुक का अनुमितिवाद, इनका दर्शन है न्याय। भट्टनायक भुक्तिवाद या भोगवाद, इनका दर्शन है सांख्य। अभिनवगुप्त अव्यक्तिवाद, और दर्शन है शैव। अब देखिए, यहाँ पे हम फिर आ गए, तो यह है पाश्चात्य विचारकों की रचनाएं या विचार, और वह किससे मिलेगा? तो ये जरूर है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद, यह दिया था किसने? क्रोचे ने। याद रखिए, किसने दिया है अभिव्यंजनावाद? क्रोचे ने। इसके बाद अभिजात्यवाद, यह सिद्धांत है टी.एस. इलियट का। यह किसका है? टी.एस. इलियट का। अस्तित्ववाद, ये किसने दिया था? सार्त्र ने। इसने बताया था कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्ववाद किसने दिया था? सार्त्र ने। अच्छा, विखंडनवाद, तो विखंडनवाद के हो जाएंगे दरिदा। कौन हो जाएंगे? दरिदा। तो ये याद रखिएगा। व्यंजनावाद के हो जाएंगे क्रोचे। अभिजात्यवाद का हो जाएगा टी.एस. इलियट। अस्तित्ववाद के हो जाएंगे सार्त्र, और विखंडनवाद के हो जाएंगे जाक दरेदा। तो ए का 4, इसमें देख लीजिए, ए का 4 2 में है, तो ए का 4 सही है। फिर बी का 1, तो बी का 1 यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देख लीजिए, अभिव्यंजनावाद क्रोचे ने दिया था, और इनका जन्म इटली में हुआ था। 1866 से 1952 ईस्वी तक जन्म मृत्यु का समय है इनका। अभिजात्यवाद टी.एस. इलियट का है, 1888 1965, अमेरिका। कई बार जगह पूछ लेता है इनके जन्म का। अस्तित्ववाद सार्त्र। विखंडनवाद जाक दरिदा, 1930 से 2004, अल्जीरिया। और नव्य अभिजात्यवाद मैथ्यू आर्नल्ड। ये प्रमुख पाश्चात्य विचारक थे और उनके वाद थे, इसको आप सब जरूर याद रखिएगा।
आगे देखिए, फिर यहाँ पे आ गया काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। इसीलिए इनके सब याद रखिए, क्योंकि ये बार बार पूछ लेता है। कभी इनका खुद का पूछ लेगा और कभी इनके काव्य ग्रंथों का पूछ लेगा। तो देखिए, भामह किसमें थे? छठवीं में थे। भामह छठी में थे तो भामह किसी में है नहीं। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि भामह, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनव, बाकी सबका टाइम ड्यूरेशन बाद में है। यहाँ देख लेते हैं, भामह का काव्यालंकार 6वीं शताब्दी, दंडी का काव्यादर्श 7वीं शताब्दी, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक ग्रंथ 9वीं शताब्दी, अभिनव गुप्त ध्वन्यालोचन टीका यह 10वीं 11वीं शताब्दी है। तो इनके डेट को जरूर आप सब याद रखिएगा, जिससे प्रश्न गलत न हो। अब आगे देखिए, निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। यहां से प्रमुख प्रश्न बनता है। तो देखिए, सहृदय, सहृदय, तो ये हो जाएंगे कौन? आनंदवर्धन। सहृदय कौन हो जाएगा? आनंदवर्धन। और इसके बाद बी का हो जाएगा साधारणीकरण। ये किसने दिया था? भट्ट नायक ने। किसने दिया था? भट्ट नायक ने। फिर इसके बाद मधुमती भूमिका, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे केशव प्रसाद। कौन हो जाएंगे? केशव प्रसाद। फिर नेक्स्ट है अर्थ की लय, तो अर्थ की लय हो जाएगा जगदीश गुप्त। तो ये इनके कुछ संस्थापक हैं और ये इनकी अवधारणा है। तो आप देखिए, सहृदय किसने हो गया? आनंदवर्धन। साधारणीकरण कौन हो गए? भट्टनायक। साधारणीकरण कई बार पूछा गया, इसलिए विशेष इसको याद रखिएगा। साधारणीकरण भट्टनायक। मधुमती भूमिका यह केशव प्रसाद मिश्र। अर्थ की लय जगदीश चंद्र गुप्त, जगदीश गुप्त। तो इस प्रकार से आप देखिए, ए का दो, तो ए का दो आपके इसमें मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मिलान है, उसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों आगे देखिए, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? यहाँ पे देखिए, ये ध्यान रखिएगा, विरोधी। तो विरोधी आचार्य कौन हो गए इनके? विश्वनाथ जी। कौन हो गए? आचार्य विश्वनाथ जी। इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि विश्वनाथ जो आचार्य है, ये रसवादी थे। कौन से थे ये? रसवादी थे, इसलिए इन्होंने वक्रोक्त का विरोध किया था। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक हैं। इसका सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन भामह ने किया था, जबकि आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य। कई बार ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि आचार्य विश्वनाथ कैसे आचार्य हैं? अलंकारवादी हैं, रसवादी हैं? इसमें आप याद रखिएगा, ये कौन से हैं? ये रसवादी है। कैसे हैं ये? रसवादी हैं। तो जब ये रसवादी हैं, ये वक्रोक्त का विरोध करते हैं, इसलिए वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य जो यहाँ नाम दिए गए हैं, इसमें आचार्य विश्वनाथ हो जाएंगे। अगला देखिए, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। किसके? अलंकार संप्रदाय के। ये कौन हो जाएंगे? भामह। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? भामह, जिनका जन्म काल कौन सा था? 6वीं शताब्दी। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामह है। इन्होंने 2 शब्द अलंकार तथा 36 अर्थालंकार, कुल मिलाकर के 38 अलंकारों का वर्णन किया है। वक्रोक्ति के अलंकार का मूल या राजा मानते हैं। ते भी ध्यान रखिएगा कि यह किसने कहा था कि वक्रोक्ति को यह अलंकार का मूल या राजा मानते हैं, और काव्य अलंकार इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी से प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो अलंकार समुदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? आचार्य भामह। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कार्यत्री और भावत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया था? इसको राजशेखर ने किया था। कार्यत्री और भावत्री। तो कार्यत्री जो प्रतिभा होती है, यह कवि में पाया जाता है, और भावत्री प्रतिभा यह पाठक में पाया जाता है। ये 2 प्रमुख ध्यान रखिएगा कि इनका पहले आप डिफरेंस जान लीजिएगा। कार्यत्री प्रतिभा होती है जो कवि में पाई जाती है, भावत्री जो पाठक होता है। तो इसमें विभाजन राजशेखर ने किया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। काव्य के 3 काव्य के हेतु 3 माने गए हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। तो राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद, कार्यत्री और भावत्री किए हैं। कार्यत्री प्रतिभा कवि में, तथा भावत्री प्रतिभा सहृदय में होती है। इसमें होती है सहृदय में होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ध्यान रखिएगा, ये सब आलोचना ग्रंथ हैं
और किसने किया था, तो इससे आप इसको मिलान करेंगे। जैसे श्रृंगार प्रकाश, ये भोज का है। श्रृंगार प्रकाश किसका है, ये भोज का है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का है। चित्र मीमांसा, चित्र मीमांसा हो जाएगा अप्पय दीक्षित का। चित्र मीमांसा किसका है, अप्पय दीक्षित का। और रस मंजरी हो जाएगा भानुदत्त का। तो कई बार पूछा भी गया है कि रस मंजरी किसका आलोचना ग्रंथ है, ये भानुदत्त का हो जाएगा। तो आप मिला लीजिएगा, श्रृंगार प्रकाश भोज से, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट से, चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित से, और रस मंजरी भानुदत्त से। तो ए का 3, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, भाषा और समाज के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपसे जरूर ध्यान रखिएगा। भाषा और समाज के लेखक कौन है, ये है रामविलास शर्मा जी। एक प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक भी है, एक प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक भी है। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। तो मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा की प्रसिद्ध कृतियां इस प्रकार हैं। प्रगति और परंपरा 1949 में, साहित्य और संस्कृति 1949 में, ये 2 इनके ग्रंथ आए थे, आलोचना ग्रंथ। बाकी देखिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा विचारधारा 1953 में, आस्था और सौंदर्य 1961 में, भाषा और समाज 1961 में, परंपरा का एक मूल्यांकन 1981 में। तो ये आप सब इसको विशेष ध्यान रखिएगा। तो भाषा और समाज के लेखक कौन है, या कौन हो जाएंगे, रामविलास शर्मा। कौन हो जाएंगे, रामविलास शर्मा। तो दोस्तों इसमें हम देख लेंगे कि भाषा और समाज रामविलास शर्मा का है। ये जो व्याख्या यहाँ लिखा गया है भाषा और समाज, ये हो जाएगा रामविलास शर्मा के अंतर्गत। आगे देखिए नेक्स्ट है अनुमतिवाद, जो हम कई बार पढ़ चुके हैं। या किसकी रचना है, शंकों की है। किसकी है, शंकों की। आगे देखिए काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या होगा। यहाँ फिर देखिए, अब इसमें जितने भी हैं, इसमें सबसे पहले कौन है, वामन है। कौन है, वामन है। तो वामन का समय 8वीं 9वीं शताब्दी में है। बाकी देखो सब वामन हर में नहीं रिपीटेड है, इसका मतलब 20 का राइट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन को आप रीजनिंग से क्लियर कर लीजिएगा। तो वामन का समय 8वीं 9वीं सदी, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, भोजराज का 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, सरस्वती कंठाभरण, रोयक का 12वीं सदी मध्य अलंकार सर्वस्व, और विश्वनाथ 14वीं सदी साहित्य दर्पण। आगे फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न में, इन ग्रंथों काल के आधार पर सही अनुक्रम। अब बताइए काल के समय में ये कौन पहले है, तो इसको देखिए कैसे पता करेंगे। इसमें देखिए दंडी, दंडी का कौन सा ग्रंथ है, काव्यादर्श। दंडी का काव्यादर्श है। तो दंडी का समय पहले है, तो इसलिए इनका ग्रंथ भी 600 ईस्वी के आसपास है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। काव्यादर्श ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण। तो काव्यादर्श दंडी का है, ध्वन्यालोक आनंद वर्धन का है, काव्य प्रकाश मम्मट का है, और साहित्य दर्पण किसका है, विश्वनाथ का है। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है, तो शब्द ज्ञान है। ये जरूर याद रखिएगा, क्या है, शब्द ज्ञान है। देखिए काव्य हेतु मुख्यतः 3 प्रकार का अर्थ माने जाते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। यहाँ पर व्युत्पत्ति का सही अर्थ शब्द ज्ञान से, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य है। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, वामन है। कौन है, वामन है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन है। वामन ने गुणों को 2 भागों में विभाजित किया है, शब्द गुण और अर्थ गुण। वामन ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, 20 मानी है। भरत मुनि ने 10 गुण माने हैं। जबकि भामह, मम्मट, आनंद वर्धन आदि आचार्यों ने प्रसाद, माधुर्य, ओज नामक 3 गुण माने हैं। तो ज्यादातर आज के समय प्रयोग यही 3 गुण होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। तो दोस्तों इस प्रकार से आज ये महत्वपूर्ण एक श्रृंखला थी। और दोस्तों आप सब चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आप सब लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और लगातार ये वीडियो बनाते रहें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट श्रृंखला के साथ। आज तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।